आईईसी भरपूर एक्शन को आगे बढ़ाने के लिए अगले 1.25 घंटे के लिए एक्सपर्ट्स का दमदार पैनल है हमारे साथ तैयार। बंसल जी बगड़िया साहब के साथ है तैयार, वागले साहब उत्तेकर साहब के साथ है तैयार, मदान साहब अमरदेव सिंह साहब के साथ है तैयार। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और सचिन जी के लिए भी एक बिगुल बीटीएस डबल टी का। सचिन जी बताएं सर। अनिल जी, यहाँ पर शुक्रवार के सेशन में हमने मारुति पे एक ट्रेड आइडेंटिफाई किया था एंड शेयर किया था लगभग 12,450 के रेंज में। जिस तरीके से ओवरऑल डेवलपमेंट्स है, मुझे लग रहा है अभी भी यहाँ पर मोमेंटम चेस करना चाहिए। 12,700 का एक छोटा सा हर्डल है, वो पर्टिकुलर हर्डल भी क्रॉस होने की तैयारी हो रही है। एक बुलिश पेनेंट फॉर्मेशन है 60 मिनट चार्ज पे जो मैच्योर हो चुका है। एंड जिस तरीके से ये ओवरऑल पैटर्न स्ट्रक्चर है, मुझे लग रहा है जल्दी ये पर्टिकुलर स्टॉक 12,960 के ऊपर निकलना चाहिए। सो पहला टारगेट होगा अराउंड 12,960 का, फाइनल टारगेट होगा अराउंड 13,200 का। खरीदारी करनी है मारुति के फ्यूचर्स में एंड स्टॉप लॉस आपको लगाना है 12,665 पर। 12,600 पैसे, बस इतना छोटा सा 12,665। जी अनिल जी। ओके चलिए, तो ये है छोटे से स्टॉप लॉस के साथ मारुति में खरीदारी करने की राय। 12,960 पहला लक्ष्य और 13,200 का बड़ा लक्ष्य। सचिन जी की राय। सचिन जी है तैयार, बिगुल उनके लिए भी है तैयार, बीटीएस डबल टी वाला। बताएं सर। अनिल जी, यहाँ पर एलएनटी में एक अच्छी शुरुआत हुई है सीरीज में एंड जिस तरीके से एक अच्छी शॉर्ट कवरिंग वाली मूव पिछले 2 सेशन से ऑनगोइंग है, मुझे लग रहा है काफी बड़ी अप मूव यहाँ पर अनलॉक होनी चाहिए। टेक्निकली देखा जाए तो एक क्लासिक ब्रेकआउट है डायमंड फॉर्मेशन का वीकली चार्ट पे, जिसका ब्रेकआउट यहाँ पर एस्टेब्लिश हुआ है। इमीडिएट बेसिस पे जो मोमेंटम है, मुझे लग रहा है 3870 तक ये एक्सटेंड होना चाहिए। पोजिशनल टारगेट होगा यहाँ पर लगभग अराउंड 4,000 का। खरीदारी करनी है एलएनटी के फ्यूचर्स में एंड स्टॉप लॉस आपको छोटा सा लगाना है 3765 पर। जब एलएनटी में तेजी होती दिखेगा, इसको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा मार्केट का। करेक्ट। सुबह आज एलएनटी सुमित जी ने दिया था कि नहीं, बंसल जी ने दिया था। बंसल जी का एलएनटी था 3850 का टारगेट, बिल्कुल तेजी से उस तरफ बढ़ रहा है। बंसल जी आप धन्यवाद देना चाहेंगे सचिन जी को पर्सनली, या मैं ही दे दूं? नहीं अनिल जी, ऑन एयर धन्यवाद देंगे। थैंक यू वेरी मच सचिन जी। और जरा चार्ट पर भी चेक ले लेते हैं। 1200 के लेवल पर थोड़ा सुस्ती बैठा हुआ है। सचिन जी एक बार टाटा कंज्यूमर का चार्ट भी देख लें सर, और बताएं क्या लेवल्स इंपॉर्टेंट है टेक्निकली इसके लिए। दीपांशु, मुझे लग रहा है यहाँ पर इमीडिएट बेसिस पे एक अच्छी रैली अनफोल्ड हुई थी, उसकी छोटी सी करेक्टिव इन प्रोग्रेस है। ओवरऑल अगर हम देखें तो बेस वेल एस्टैब्लिश रहा है 1140 के आसपास। तो मुझे लग रहा है अगर थोड़े से डिक्लाइंस अगर एक्सटेंड भी होते हैं, तो मुझे लग रहा है वहाँ पर एक बाइंग करने की वापस एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी। मेजर स्ट्रक्चर काफी अच्छी तरह वेल इंटैक्ट है। मुझे लग रहा है अगले कुछ महीनों में ये पर्टिकुलर स्टॉक 1300 लेवल के भी पार हो जाना चाहिए। तो आई थिंक यहाँ पर बाय ऑन डिक्लाइन की रणनीति बरकरार रखें एंड लगभग अराउंड 1120 के स्टॉप लॉस के साथ खरीदारी करने की ही सलाह। ऑलराइट, तो ये है आपके लिए टाटा कंज्यूमर। देखते हैं अब नतीजों पर, तो हमारा फोकस है ही, बट स्टॉक में कुछ ज्यादा खास आज एक्शन नहीं, 1.1% नीचे बना हुआ है। नेक्स्ट सचिन जी, और सचिन जी के लिए एक बिगुल हो जाए। बताएं सर। मारुति के बाद मुझे लग रहा है एमएनएम में भी एक अच्छा ब्रेकआउट एस्टैब्लिश हुआ था एंड जिस तरीके से पिछले 7 हफ्तों का कंसोलिडेशन है, ये कंसोलिडेशन मुझे लग रहा है कहीं जाकर मैच्योर हो रहा है। एक अच्छी शॉर्ट कवरिंग रैली यहाँ पर कल के फ्राइडे के सत्र में एग्जिबिट हुई थी एंड उसी का एक फॉलो थ्रू एक्शन है। एक फ्रेश बेस यहाँ पर एस्टैब्लिश हुआ है 2900 के आसपास। तो मुझे लग रहा है 2900 के ही स्टॉप लॉस के साथ अभी भी यहाँ पर मोमेंटम चेस करना चाहिए। इमीडिएटली कल सुबह तक मुझे लग रहा है 3020 के आसपास का एक स्विंग बन सकता है, बट जिस तरीके से ये वीकली स्ट्रक्चर है, मुझे लग रहा है जल्दी ये स्टॉक 3140 के भी पार होगा। सो 3140 होगा एक पोजिशनल टारगेट। स्टॉप लॉस होगा अराउंड 2900 के आसपास एंड खरीदारी करनी है एमएनएम के फ्यूचर्स में।
एमिनेम अभी हम इसकी बात कर ही रहे थे और अब ये मोमेंटम में भी आपको आते हुए दिख रहा है। परसों आएंगे इसके नंबर्स और उससे पहले अब स्टॉक में थोड़ी मूव भी बन रही है। आई थिंक नई थार के लॉन्च की भी कंपनी तैयारी कर रही है, तो वहां से भी आज बाजार में एक्साइटमेंट बन रहा है। नजर रखिए, एमिनेम पर मूव आपको आती हुई दिख रही है। सचिन जी, डिवीज लैब टॉप गेनर है, 3% ऊपर बंद हो रहा है आज निफ्टी का टॉप गेनर। एक बार इसके चार्ट पर व्यू दे दें सर। दीपांशु, मुझे लग रहा है यहाँ पर ओवरऑल सारे फार्मा स्पेस में एक अच्छा उछाल है एंड जिस इंटेंसिटी से डिवीज लैब में भी एक ब्रेकआउट हुआ था, ऑलमोस्ट 6 हफ्तों की कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट है, तो इसी का फॉलो थ्रू एक्शन है। मुझे लग रहा है ये मोमेंटम लगभग अराउंड 50 to 50 तक भी एक्सटेंड होना चाहिए पोजिशनिंग। तो यहाँ पर अगर किसी की एग्जिस्टिंग लॉन्ग पोजीशन है तो रिटेन करने की सलाह होगी। स्टॉप लॉस आपको ट्रेल करना है लगभग अराउंड 48.30 पे ऑन क्लोजिंग बेसिस। ये आपके लिए डिवीज जाते जाते एक बढ़िया स्पाइक इस पर आ रहा है। शानदार खरीदारी के साथ विदा लेने का है वक्त सभी मेहमानों से। आशीष सर, बंसल जी, सुमित जी का बहुत बहुत धन्यवाद। वागले साहब, अमरदेव सिंह साहब और साथ ही सचिन जी का भी बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारा साथ देने के लिए। मुझे और दीप को दीजिए इजाजत, छोटे से ब्रेक का वक्त है, जल्द लौटेंगे।